हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर हम मार्केट को आज देखें क्लियरली तो हमें क्लियरली यहाँ पर दिखा कि आज भी हमारी एक्सपायरी फुल्ली साइडवेज थी। कोई बड़ा मोमेंटम, मेजर मोमेंटम मार्केट में हुआ नहीं है आज भी यहाँ पर। एज हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मोमेंटम होगा, बट स्टिल आज भी कोई यहाँ पर पर्टिकुलर मोमेंटम हुआ नहीं है। सो हमने कल की क्या प्लानिंग करी थी बेसिकली, कि मार्केट अगर 41,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 41,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट कैंडल, तो हम एक इमीडिएट लॉन्ग प्लान कर सकते हैं 41,800 के लिए। बट स्टिल मार्केट उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं कर पाया किसी भी टाइम पे। 41,600 के ऊपर मार्केट ट्रेड ही नहीं कर पाया। एंड हमने क्लियरली एक चीज और समझी थी कि ये एक हमारा जोन रहेगा जिसके नीचे मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करेगा हम फ्रेश लो ट्रिगर नहीं करने वाले। सो मार्केट यहीं पर बार बार सपोर्ट लेता रहा एंड इसी रेंज में मार्केट अगेन एक चौपी रेंज में फंस गया और वहां पर ही मार्केट क्लोज हो गया जहां पर कल क्लोज हुआ था। तो अगर हम अब देखें कि हम क्या फ्राइडे के दिन प्लान कर सकते हैं, सो हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि एक्सपायरी साइडवेज हुई है तो हम फ्राइडे को मे बी ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हैं। बट इट्स नॉट कंपलसरी कि ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, बट स्टिल एक प्लानिंग है बिकॉज मार्केट अपने आप को बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है। अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली मार्केट 3-4 डेज से अपने आप को एक पर्टिकुलर प्राइस पे होल्ड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साइन है कि जो सेलिंग हो रही है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं बायर्स, यानी कि जो बुल्स हैं वो सेलिंग को अब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो हमें एक साइन तो मिल रहा है यहाँ पर कि जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो कि मार्केट ब्रेक कर सकता है अपसाइड में। बट स्टिल नॉट कंपलसरी बिकॉज मार्केट रेंज में है कि कल भी ब्रेक हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं अगर कल मार्केट नियर बाय इसी रेंज के अंदर खुलता है, लाइक अगर कल भी हमें फ्लैट ही ओपनिंग मिलती है 41,600 के आसपास ही ओपनिंग मिलती है, तो इफ 41,600 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, अगर कल 41,600 के ऊपर कोई भी एक 50 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो हम एक इमीडिएट लॉन्ग ट्रिगर कर सकते हैं 41,700 41,800 के लिए। मेजर जो बाइंग रेट होगी वो 41,950 42,000 के ऊपर जो होगी हमारी मेजर बाइंग होगी, बिकॉज हम यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि यहीं से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो इसके ऊपर ही कोई फ्रेश ट्रेंड मार्केट में एक्टिवेट होगा। तो 40,000 प्राइस है, 40,000 के ऊपर ही फ्रेश ट्रेंड मार्केट में एक्टिवेट होगा। हमारे पास कोई नियर बाय लिक्विडिटी है नहीं इसके भी यहाँ पे, अभी हम कोई बड़ा प्लानिंग कर नहीं रहे हैं कि जिसके भी यहाँ पे हम एक ट्रेंड देख सके मार्केट में। तो हमारा एक सिंपल ही प्लान है कि बजट का हाई और बजट का लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 42,000 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर भी सस्टेन करता है तो वहां से एक आपको बड़े बड़े बाउंसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। 40,300 400 आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट इससे 41,950 और 42,000 के नीचे हम स्लाइटली बुलिश हैं, एग्रेसिव बुलिश हम 42,000 के ऊपर ही हो सकते हैं। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग आती है 42,000 के ऊपर, कहीं एक भी क्लोजिंग मिलती है हमें 50 मिनट की, तो हम इमीडिएट लॉन्ग कर सकते हैं उसी कैंडल का लो एसएल डाल के 41,700 और 41,800 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अग्रेसिव लॉन्ग हमारी 42,000 के ऊपर ही होगी। बट अगर किसी भी कंडीशन में इफ इस दिस टाइम अगर ये लो ब्रेक होते हैं, अगर इस टाइम ये लो ब्रेक होने लग गया अगेन, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है फिर गैप डाउन खुलता है किसी भी सेंस में, अगर ये लो ब्रेक होने लग गया इस बार, अगर ये लो क्या लो है, ये हमारे 41,250 41,350 41,250 या फिर 41,300 में से बोल सकते हैं। 41,250 41,300 के बीच में हमारा लो है। अगर ये जो लो इस बार अगर ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं और मार्केट इसके नीचे सस्टेन होना स्टार्ट कर जाता है, तो फिर यहाँ से हम एक पैनिक सेलिंग की प्लानिंग करेंगे बिकॉज बार बार मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, बट स्टिल जो सेलिंग और बाइंग मार्केट में कंडक्ट नहीं हो पा रही। तो इस बार अगर 41,250 और 41,300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर पे, तो फिर वहां से हम फिर सेलिंग की प्लानिंग करेंगे, इमीडिएट सेलिंग की प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर हमारे पास एरिया है, जोन है, पूरी एक हमारे पास रेंज यहाँ पर ऑलरेडी है। तो इस रेंज के बाहर अगर कल मार्केट किसी भी साइड निकलता है तो एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है बिकॉज एक्सपायरी फुल साइडवेज और प्रीवियस डेज से मार्केट साइडवेज में ऊपर रहा है, तो एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है जिस बिहाफ पे मार्केट अपना ट्रेंड आगे डिसाइड करेगा। तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल एक मोमेंटम पॉसिबल है, छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंड आ सकता है मार्केट में, बिकॉज मार्केट चौपी है, विक्स डाउन है, तो कोई बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी। बट स्टिल छोटा मोमेंटम आ सकता है मार्केट के अंदर अगर ये रेंज कट होती है। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है 41,600 के ऊपर एक लॉन्ग ट्रिगर हो जाएगी 50 मिनट क्लोजिंग के लिए और 41,800 का टारगेट हो जाएगा हमारा। अगर कल किसी भी कंडीशन में 41,250 41,300 के नीचे मार्केट एक क्लोजिंग करता है या फिर सस्टेन होता है थोड़ी देर भी, 15 मिनट 30 मिनट अगर सस्टेन होता है, 15-30 मिनट 41,250 300 के नीचे, तो फिर यहाँ से एक कंटिन्यूस सेलिंग आपको दिख सकती है 40,600 तक। आपको एक कंटिन्यूस सेलिंग दिख सकती है 40,600 का, बिकॉज इस दिस टाइम मार्केट कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए बिकॉज बार बार जो बायर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं प्राइस को।
बार कंटिन्यूअसली प्राइस होल्ड हो रहा है। तो अगर इस बार मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगा इसे, तो फिर बायर्स होल्ड नहीं कर पाएंगे प्राइस को और ये कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा। सेम लाइक सेलिंग के लिए कि बार बार सेलिंग हो रही है ऊपर लेवल से, बट मार्केट निकल नहीं पा रहा उसके ऊपर। सो अगर कल मार्केट निकलता है 41,600 700 के ऊपर, तो फिर कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ठीक है, तो हमारी कल एग्रेसिव बाइंग होगी 42,000 के ऊपर। 41,600 के ऊपर हम एक छोटी सी ट्रेड प्लान करेंगे, बट स्टिल 41,800 के टारगेट के लिए ही हम प्लान करेंगे, ज्यादा बड़ी हम प्लान नहीं करेंगे। 42,000 के ऊपर हम अग्रेसिव प्लान करेंगे। 41,250 300 के नीचे यहाँ पर हम प्लान करेंगे शॉर्ट के लिए। शॉर्ट कहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं? अगर हमें सस्टेन होता है प्राइस, तो डायरेक्ट हम 40,600 700 के लिए हम प्लान कर सकते हैं, बिकॉज दिस टाइम ये जो प्राइसेस हैं वो रेस्पेक्ट नहीं होने वाले। 41,000 41,100 ये रेस्पेक्ट नहीं होने वाले, टूट जाएंगे प्राइसेस। अगर मार्केट 41,250 के नीचे या फिर 200 के नीचे, इन प्राइसेस के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो फिर ये कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा। जो प्राइसेस हैं आपके रेस्पेक्ट नहीं होने वाले, बट हमें सस्टेन करना पड़ेगा। ब्रेक करने से मतलब नहीं है कि ब्रेक प्राइस हो सकता है, बट सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इफ प्राइस सस्टेन होता है तो ये कंटिन्यूएशन में निकल सकता है कल। एक्सपेक्टेड है कि कल मोमेंटम हो सकता है, बट इट्स नॉट कंपलसरी। अगर रेंज निकलती है, रेंज ब्रेक होती है, तो ही हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट अगेन कल रेंज में फंस सकता है। ठीक है, अगर हम निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पर निफ्टी किस टाइप से मूव कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा स्लाइटली बुलिश दिख रहा है एज ऑफ नाउ। अगर हम ध्यान से देखें, निफ्टी बार बार पैनिक सेल ऑफ में जा रहा था, बट स्टिल नीचे लेवल से बाइंग आ रही है, हैवीली बाइंग आ रही है नीचे लेवल से। तो अगर हम निफ्टी को क्लियरली समझे यहाँ पर, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि नीचे लेवल से बार बार बाइंग क्रिएट हो रही है। तो निफ्टी के अंदर 17,930, अगर कल प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, थोड़ी देर अगर प्राइस 17,930 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 15 मिनट के आसपास अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर यहां से आप शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो 18,000 तक के लिए। फिर यहां से आप एक कंटिन्यूस शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो 18,000 के लिए, कि 18,000 मार्केट टच करने जा सकता है। जो 18,000 पे शॉर्ट करके बैठे हैं उनके असल मार्केट काट सकता है। बट अगर हम यहाँ पर देखें, तो स्टिल इसके अंदर कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं है, इस जोन के अंदर कोई मेजर लिक्विडिटी है नहीं हमारे पास। तो स्टिल यहाँ पर एक रेंज है, इस रेंज के बाद ही हम कोई प्लान करेंगे कि कहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट करेगा, बट इस रेंज के अंदर कोई मेजर लिक्विडिटी है नहीं। इसलिए मार्केट आपको वोलेटाइल दिख रहा है इस वक्त, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कंटिन्यूस मार्केट यही कर रहा है, बिकॉज नियर बाय कोई लिक्विडिटी है नहीं हमारे पास। अगर यहाँ पर कोई नियर बाय लिक्विडिटी होती, तो मार्केट आपको ट्रेंड शो कर देता, बट यहाँ पर कोई लिक्विडिटी है नहीं, इसकी बिहाफ पे मार्केट आपको बार बार वोलेटाइल शो हो रहा है और साइडवेज शो हो रहा है। तो कल अगर 17,930 के ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है कुछ देर, तो आपको 18,000 के टारगेट मिल सकते हैं। एसएल आप 20.31 का डाल सकते हो, एक स्मॉल एसएल, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर किसी भी कंडीशन में कल अगर मार्केट 17,800 के नीचे क्लोजिंग कर दे, यानी कि 17,800 के नीचे अगर मार्केट किसी भी सेंस में कल अगर आ गया फ्लैट खुलने के बाद या गैप डाउन खुलने के बाद, अगर 17,800 के नीचे क्लोजिंग करके थोड़ी देर सस्टेन हो गया, तो फिर आप एक कंटिन्यूस सेलिंग भी देख सकते हो। बिकॉज एक रेंज है, रेंज किस साइड ब्रेक होगी वो हमारे हाथ में है नहीं अभी, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है और नियर बाय कोई लिक्विडिटी भी है नहीं यहाँ पर। तो 17,800 के नीचे अगर थोड़ी भी देर मार्केट सस्टेन हो जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग आया थी 17,800 के नीचे, तो फिर एक कंटिन्यूस सेलिंग आपको दिख सकती है 17,600 तक। 17,600 तक आपको एक कंटिन्यूस सेलिंग दिख सकती है, मे बी आपको एक पैनिक फॉल दिख सकता है 17,600 तक। तो 17,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। क्यों इंपॉर्टेंट प्राइस है वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, तो कल हमने एक रेंज डिफाइन करी थी यहाँ पर, कल हमने एक रेंज डिफाइन करी थी यहाँ पर, कि एक छोटी सी मार्केट में रेंज है। तो इसी रेंज का आपको हाफ प्राइस मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज थी, हाफ अगर हम कर देंगे तो 17,800 आता है आपका। तो 17,800 एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइस है। आज मार्केट ने ये प्राइस को ब्रेक किया, बट यहाँ पर मार्केट इमीडिएटली रिकवर कर गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। तो हमें यहाँ पर 17,800 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा थोड़ी देर यहाँ पर, और जैसे हम यहाँ पर सस्टेन करेंगे, तो यहाँ से सेलिंग जो है वो आपकी कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अगर 17,930 के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट कर रहा है, सस्टेन करना स्टार्ट करता है, ब्रेकआउट फेल होने से, जब मार्केट रेंज के अंदर होता है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपके मेजोरिटी फेल होते हैं। स्टिल मार्केट रेंज के अंदर है, तो जो ब्रेकआउट होंगे आपके, ब्रेकडाउन होंगे, मेजोरिटी फेल ही होंगे। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर 17,800 का मार्केट फेल हो गया। ठीक है, अगर मार्केट का 17,930 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो फेल हो सकता है। इसलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सस्टेन करना पड़ेगा उसके ऊपर, एटलीस्ट 15 मिनट 30 मिनट हमें सस्टेन करना पड़ेगा उसके ऊपर, तब एक कंटिन्यूएशन में मूव मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट वोलेटाइल है, तो मार्केट वहां भी रेंज में फंस सकता है वापस। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ब्रेक हुआ, जो लो है वो ब्रेक हुआ, 17,800 ब्रेक हुआ, बट स्टिल मार्केट वापस रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, बिकॉज मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर जब मार्केट ट्रेड होता है, तो मेजोरिटी जो आपके ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर काम नहीं करने वाले कल भी,
अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, मार्केट सस्टेन करता है थोड़ी भी देर, तो भी हम प्लान करेंगे, अदरवाइज प्लानिंग नहीं होने वाली। ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट 17,930 के ऊपर निकलता है, एक लॉन्ग की ट्रेड करेंगे, अगर सस्टेन होता है थोड़ी देर भी, और 17,800 के नीचे हम शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। छोटी सी रेंज है, 130 पॉइंट की छोटी सी रेंज है निफ्टी के अंदर, इसके बिहाफ पे हम ट्रेड करने वाले हैं कल। एक्सपेक्टेड है कि एक मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर, बिकॉज इस वीक के अंदर एक भी ट्रेंडिंग डे आया नहीं है जिसमें एक बड़ा ट्रेंड मार्केट ने शो किया हो। तो एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, इस वीक का एंड है, तो एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि एक छोटा हो जाए यहाँ पर, लाइक 200 300 पॉइंट का एक मोमेंटम हो जाए निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी 400 500 पॉइंट का मोमेंटम एक हो जाए। ठीक है, अगर हम स्टिल विक्स की बात करें यहाँ पर, तो विक्स क्लियर साइन दे रहा है कि अभी भी जो मार्केट को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं वो बुल्स ही कर रहे हैं। अगर हम विक्स को देखें तो स्टिल 4% डाउन है, तो हमें शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि अभी भी जो अपर हैंड है वो बुल्स के हाथ में है कहीं ना कहीं अभी भी। ठीक है, तो सिंपल है। कल हम देखते हैं कि ओपनिंग कहां पर हो रही है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इफ गैप डाउन होता है तो सिर्फ सिंपल हमारा सेलोन लाइफ के अंदर मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो, तब भी मार्केट पॉसिबल है कि अपर साइड सस्टेन कर सकता है। गैप डाउन ओपनिंग में हाई चांसेस है कि वो सेलोन लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो कल की ओपनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल की जो क्लोजिंग होने वाली है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज कल की जो क्लोजिंग है वो इस वीक की क्लोजिंग बन जाएगी। सो लेट्स एंड अप, हम इसे एंड अप करते हैं। बाकी जो लाइव अपडेट होंगी वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि किस टाइप से मार्केट रिएक्ट करता है उस चीज को।